अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेजबान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान फेसबुक लाइव। पूरी दुनिया से जिन लोगों ने डेली पाकिस्तान के पेज पे हमें ज्वाइन किया है उन्हें खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त मौजूद हूं मैं डिस्ट्रिक्ट काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जो कि लाहौर और पंजाब में जिनकी रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है और गर्विदा हैं पतंगबाजी के शेख मोहम्मद सलीम साहब। इनसे गुफ्तगू भी करेंगे। हुकूमत पंजाब ने अनाउंसमेंट की है कि पाकिस्तान के दिल पंजाब और पंजाब के दिल लाहौर में 9 और 10 फरवरी को लाहौरियों का लहू गरमाने के लिए पतंगबाजी का बाकायदा तौर पर ऑफिशियली अनाउंसमेंट की गई है। लेकिन आपको पता है कि जब लाहौर में कोई त्यौहार होता है तो पूरा पाकिस्तान, पूरा पंजाब झूमता है, क्योंकि खून दौड़ता है तो जिंदगी जन्म लेती है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि वो तमाम लोग जिनके जो थे वो रसा, जिनके बच्चे, जिनके भाई जो है इस खूनी खेल के नतीजे में जिनकी अमवात हुई, उनका क्या बनेगा? क्या ये तमाम जो प्रोग्राम 9 और 10 फरवरी 2019 को हुकूमत पंजाब की सरपरस्ती में किया जाएगा, क्या इसका इम्पैक्ट उन फैमिलीज पर कैसा होगा जिनके बच्चे या जिनकी फैमिलीज मरी हैं? और ये नो डाउट एक कल्चरल जो प्रोग्राम था, जो कि लाहौर की सकाफत थी, जो हुकूमत पंजाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आई तो उसके बाद इस पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लग गई। इस पर पाबंदी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, आप कमेंट्स में अपनी आरा से हमें आगाह कर सकते हैं। अब हम बराह रास्त इनकी तरफ बढ़ते हैं और इनसे पूछते हैं। शेख साहब, बहुत शुक्रिया डेली पाकिस्तान को टाइम देने का। आप बताइएगा कि 9 और 10 फरवरी को ऐलानात तो कर दिए गए गवर्नमेंट की जानिब से, आपकी एसोसिएशन गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेशन करके किस तरीके से इंतजामात करेगी और कैसे इस चीज को मुमकिन बनाएगी कि कोई भी जान जो है इंसानी जान उसका ज़िया नहीं होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं हुकूमत पंजाब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने लाहौर के एक ऐसा फेस्टिवल जिसको हमने खुद अपने हाथों से तबाह किया था उसको दोबारा रिवाइवल करने जा रहे हैं। रह गई हमारी बात एसोसिएशन की। एसोसिएशन तो क्या, मेरा ख्याल है इसमें सारे वो काइट लवर, तमाम काइट मेकर और काइट फ्लायर तमाम लोग शामिल हैं जिनको अपनी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। जिस करब से हम पिछले 10 साल से गुज़रे हैं, ये तबका जिस करब से गुज़रा है, मेरा ख्याल है उसमें उनको अब एहसास होगा कि यह हमारा टेस्ट केस है और हमें हुकूमत के मुताबिक जो क़वायद व ज़ाब्त में गुड्डी डोर का साइज मुकर्रर है उस पर अमल करना होगा। नहीं, मुझे अब ये बताएं कि कवायद व ज़वाबित पर आप लोग अमल कैसे करेंगे? स्ट्रेटजीज क्या है, उसका प्लान्स क्या बनाए आप लोगों ने? देखिए, गुड्डी का साइज मुकर्रर किया हमने, पतंग का साइज मुकर्रर है। क्या साइज है? 1.5 तावा गुड्डा है, 5 गिट्टी तक पतंग है और पहले जो 5 नंबर डोर होती थी पुरानी वो आएगी। और सबसे बड़ी बात जो है, इस बार चरखी तो कानून में बयान है, वो बयान होगी। वो बैन क्यों हो गई? उसका वजह क्या उसकी? वो हुकूमती और दूसरे लोगों का ख्याल था कि इस पे मोटी डोर चढ़ती है। बिल्कुल मोटी। वो जो पिन्ने होते थे, जो हम पिन्नों पे पीढ़ियां करते थे, वो वाले पिन्ने होंगे, पीढ़ियों वाले? हाँ, पीढ़ियों वाले पिन्ने होंगे, उसमें मोटी डोर का क्वेश्चन नहीं आता। और सबसे बड़ी बात पिन्ने की ये है, जब आप पिन्ना करते हैं ना तो हाथ में वो आपका देखा होगा कि शीशे की एक गोटी लगाते थे जिसके साथ जो फालतू माजा होता था ना वो खत्म हो जाता था। नहीं, ये तो आप सारी वो प्रिकॉशंस उन लोगों के लिए बता रहे हैं ना जो उसको तैयार करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं इसकी। मैं बात कर रहा हूँ उन आम लोगों की जो गुड्डियां तो नहीं उड़ाते लेकिन वो बाइक पर जा रहे होते हैं और डोरें फिर जाती हैं और उनके गले जख्मी हो जाते हैं। खुदा ना खास्ता किस तरह के हमने सानेहात देखे भी हैं। उनकी रोकथाम के लिए आप किसी बड़े मैदान में जाएंगे या छतों पर अलाउ होगा किसी को भी गुड्डी उड़ाना? देखिए जी, जो बसंत है ना वो छतों का हुस्न है और तकरीबन हर छत में आप देखने आदमी मौजूद होते हैं। अगर ये छतों का हुस्न किसी का सफ़े मातम बन जाए? मैं वही बता रहा हूँ कि हमने हुकूमत को तजवीज़ दी है कि इस पे 2 दिन के लिए हमें उनको इजाज़त मांग रहे हैं 9 और 10 की। इसके लिए मोटर बाइक पर एंटीना लाजम हो, अगर अदरवाइज़ इसको 2 दिन के लिए बैन कर लें। 2 दिन के लिए अगर कोई कुर्बानी देगा उनकी मेहरबानी होगी। बड़ा ज़रूरी काम है, बहुत ज़रूरी काम है, तो आप एंटीना लगा के चले जाए, इंशाअल्लाह ताला कोई हादसा नहीं होगा। कुछ करने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। ज़ाहिर है अभी आप देख रहे हैं हेलमेट का रिवाज आया है, कानून में उसकी पाबंदी हो रही है ना, तो जब तो नहीं, कानून पर पाबंदी तो अभी तो नहीं हो रही, तो 2 दिन में कैसे पाबंदी होगी? नहीं, अभी तो हो रही है ना, 2 दिन की लिए बात है ना। ये चीज़ें सब हुकूमत के मिल के साथ तय हो जाती है।
2009 में भी हुई थी, वहाँ भी अच्छा चलें ठीक है, चलें आपकी जिस तरीके से बात है कि छतों का ये हुसन है और छतों पर पतंगबाजी होनी चाहिए, तो वो जो धाती तार इस्तेमाल होती है, लोड शेडिंग तो ऑलरेडी होती है, तो जब वो 11 kV की तारों के ऊपर वो धाती तार गिरती है, लोड शेडिंग होती है, मरीज घर में होते हैं, आप सारा दिन बिजली से महरूम रहते हैं, वैसे अभी भी 8 घंटे हम महरूम रहते हैं, फिर 16 घंटे रहेंगे, तो उसका क्या हल होगा धाती तार के हवाले से? आप यासर भाई, आप माशाल्लाह अंदरून शहर के रहने वाले हैं, शुक्र है कि इन 10 सालों में जितनी लोड शेडिंग हुई है ना, उसमें हमारा कोई किरदार नहीं है, वरना डेस्को ने सारा जिम्मेदार हमें कहना था कि ये काइट फ्लायर है। अच्छा, इनकी अपनी नंगी तारे हैं, जो कितने आदमी इन्होंने मारे हैं, किसी ने इनको पूछा है, बाकी रह गया बसंत में 2 दिन में कौन क्लच की तार उड़ाएगा, कौन ऐसा करेगा। नहीं वो तो कोई भी नहीं उड़ाएगा, लेकिन नहीं उड़ाएगा, आप किसी को रोकेंगे तो वो चमेड़ू होते हैं ना, नखलाऊ कट उड़ाते हैं और गुड्डियां चमेड़ लेते हैं। भाई 2 दिन के लिए चमोड़ के क्या करेगा, कहाँ रखेगा वो? ये तो 2 दिन का शुगल है। नहीं आप ये ना समझें कि उसने कोई उसकी जखीरा अंदोजी करनी है, गंदम तो नहीं है, उसने ऑब्वियसली जो चमेड़ के रखनी है, किसी का शौक होता, हॉबी होती है ना सिर्फ गुड्डी चमेड़ना। चमेड़ना तो कच्ची डोर से चमेड़े, हमें क्या इतराज है, क्लच वायर ना इस्तेमाल करे। केमिकल यूज होगा डोर में? नहीं, केमिकल यूज नहीं होगा। ये जो आप बात कर रहे हैं ना, इसमें हम उन माँ बाप के लिए रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी अपने बच्चों को देखे कि अपनी छत। 1.5 तावे की कीमत क्या होगी आपकी तरफ से? देखिए अभी तक तो ये कोई ऑफिशियली आर्डर नहीं है, आप इसको कामयाब बनाना चाह रहे हैं ना इस इवेंट को, तो फ्री में गुड्डे पतंगे दें, सब लोग उड़ाएं। आज ये बड़ी अच्छी बात आपने की, फ्री में दें। हमारा है 2 करोड़ की बात है लाहौर की, तो लोग एक दूसरे फ्री में मांगते मांगते 9-10 खत्म हो जाएगी, बसंत खत्म हो जाएगी। शेख सलीम साहब प्रेसिडेंट है काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के, और लाहौर के शशि कपूर हैं हमारे भाई हैं, इनसे हमने बड़े तंजो मज़ा और बड़े एक लाइटर मोड पर गुफ्तगू की। उम्मीद करते हैं कि आपको गुफ्तगू पसंद आई होगी। ये किसी हद तक ठीक है, किसी हद तक गलत है, इसका फैसला हम अपनी ऑडियंस पर छोड़ते हैं। मजीद इसकी डिटेल्स और बसंत के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन देखते रहेंगे। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए, देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।